ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे विश्वास के विषय में। देखिए, बहुत से आपको इस दुनिया के ऐसे विश्वासी मिलेंगे, यूं कहें कि 75% विश्वासी आपको ऐसे मिलेंगे जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, गरीबी में है, परेशानी में है, और वो विश्वासी है, प्रभु का विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह का भेड़ है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, फिर भी जाने अनजाने या कहीं पर गलती करते हुए ये लोग बीमार हैं, गरीबी में है, तकलीफ में है, दुख में है, समस्या में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे विश्वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। इसका समाधान है। आज मैं आप लोगों को ऐसे वचन बताऊंगा आपके विश्वास बढ़ने के लिए। आपके विश्वास बढ़ेगा और आपको चंगाई जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आप पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि आपके विश्वास कैसे बढ़ेगा, और आपके विश्वास बढ़ने पर परमेश्वर आपको चंगाई प्राप्त करेगा। तो आइए हम पढ़ेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 34 में पढ़ता हूं। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। यहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। किसने चंगा कर दिया है? तुम्हारे विश्वास ने। अब 75% जो विश्वासी है, क्या उसमें विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन आपकी जो बीमारी है उस बीमारी के नीचे ही विश्वास है। आपकी समस्या है, उससे नीचे आपके विश्वास है, इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे। ये जो स्त्री है, 12 साल की रक्त स्रोत स्त्री जो है, वो न जाने 12 साल में क्या क्या किए होंगे, सभी इलाज करके थक चुके हैं। तब जाके प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो एकमात्र ईश्वर है, मैं उसके पल्लों को अगर छू लूंगी तो अच्छी भले हो जाऊंगी, चंगे हो जाऊंगी। ये उसने अपने मन में, अपने हृदय में ठान लिया कि एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसके अनुसार उसने उसके कपड़े को छुई और अच्छी हो गई। और प्रभु ने उसे कहता है, यीशु ने उसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। देखो, एक दिन का भी विश्वासी ये कहता है कि मैं विश्वासी हूं, और 8 साल का भी विश्वासी ये कहता है मैं विश्वासी हूं, या निरंतर प्रार्थना में जा रहा है वो भी कहता है कि मैं विश्वासी हूं, और 1-2 बार भी अगर चर्च जाने वाला विश्वासी भी कहता है मैं विश्वासी हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास से हम अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सकते। हमारे विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और दृढ़ कैसे होना चाहिए मैं आज परमेश्वर की वचनों के अनुसार मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। देखिए, हमें रोमियो के पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 10 में इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। वहां लिखा है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें हमारे अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। यदि हमारे मुख से हम स्वीकार तो कर रहे हैं, जरूर हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, हम मुख से स्वीकार कर रहे हैं, हम अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय से विश्वास नहीं है। जब तक यहां पर लिखा है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है, हमारे हृदय से अगर विश्वास नहीं है, हमारे दिल ये गवाही नहीं देता कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, तब तक हमारा विश्वास व्यर्थ है, और हम इस विश्वास को लेकर प्रभु के पास पहुंचते हैं। इस कारण से हमारी बीमारी, हमारी गरीबी, हमारे तकलीफ दूर नहीं होते। इस प्रकार मूसा से ईश्वर ने कहा, मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में दूसरा ईश्वर है, हम उसी स्तुति नहीं करते, आराधना नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि और कोई ईश्वर है। अगर ऐसे हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, हमारे मन में संदेह है, तो यह विश्वास नहीं है। हमें यह विश्वास करना है कि एकमात्र ईश्वर है और कोई नहीं।
तब हमारे हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक समस्या को हम भगा सकते हैं और प्रभु कहेगा कि बेटा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हो कि हमें किस प्रकार विश्वास करना चाहिए।